ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा का दिल तख्त नशीन रहने वाले स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी, साकारी सो आकारी सो निराकारी स्थिति में सदा स्थित रहने वाले त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ के साथ तीनों काल और तीनों लोकों को संचार करने वाले ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने वाले निराकार शिव बाबा समान निराकारी विदेही अशरीरी अव्यक्त रूप में विश्व सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए प्रतिज्ञा स्वरूप विशेष बाबा से चुने हुए, बाबा से अपने श्रीमुख से ब्राह्मणों का महिमा बाबा करता है। ब्राह्मणों को बाबा पढ़ाता है, देवताओं को बाबा नहीं पढ़ाता है। और किसी महात्मा को, धर्म स्थापकों को, व संतों को, पंडितों को, विज्ञानियों को बाबा नहीं पढ़ाता है। हम ब्राह्मण बच्चों को खुद जन्म दे करके आप समान बनाने के लिए 77 ईयर्स से निरंतर बाबा ने पढ़ाया। और पढ़ाने का लक्ष्य है, जीवन में कोई भी शिक्षा का लक्ष्य है डिग्री हासिल करना, कोई भी शिक्षा है, परंतु हमारा ईश्वरीय शिक्षा, दैवी शिक्षा, परमात्मा की शिक्षा का जो डिग्री है फरिश्ता भाव बनने का, इसका डिग्री है देवता बनने के लिए, इसका डिग्री है अशरीरी बनने के लिए, इसका डिग्री है निराकारी बनने के लिए, इसका डिग्री है निर्विकारी बनने का, इसका डिग्री है निरंतर शांति में रहने का, इसका डिग्री है सदा दूसरों को गुड विशेस देने का और गुड विशेस लेने का, इसका डिग्री है। और इस सारी संसार को अपनी ईश्वरीय संस्कृति के माध्यम द्वारा सारी संसार को परिवर्तन करने का ये पढ़ाई है। दूसरी पढ़ाई से कोई वकील बन सकता है, एक दो को झगड़ा मिटाने के व झगड़ा कराने के लिए निमित्त बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई ब्रिज बनता है, कोई दूसरी चीजें बनाता है, अलग बात है। परंतु नया दुनिया बनाने का जो कार्य है, नया संस्कृति को स्थापन करने के कार्य है, नया विश्व को बनाने के कार्य है। और इतनी सृष्टि में इस समय में जितनी भी आत्मा है, उन सब आत्मा को बाबा के साथ मददगार बन करके मुक्ति धाम में ले जाने का जो काम है, वह उसको मदद करने का काम है, उनका सहयोग करने का काम है, वह इतनी बड़ी काम है मुक्ति धाम को ले जाना। सिर्फ मुक्ति धाम तक की लिमिटेशन नहीं है, हमको जीवन मुक्ति में सतयुग में आने का, और सतयुग में आकर के अपनी स्वराज, कल भी बाबा ने कहा आपका राज्य भी समीप आ गया, अभी आपका राज्य अधिकारी होने वाला है। सो राज्य अधिकार करने वाले आप सभी विशेष आत्माओं को बाबा ने इस समय में फरिश्ता बनना देखना चाहते हैं, फरिश्ता बनकर सेवा कराना चाहते हैं, फरिश्ता बनकर उड़ती कला का अनुभव कराना चाहते हैं, फरिश्ता बनाकर विश्व को प्रकाश देना चाहता है, फरिश्ता बनकर एक दो को मदद कराना चाहते हैं, फरिश्ता बनकर की प्रेरणा दिलाना चाहता है। काम तो ईश्वरीय काम है, परंतु नाम ब्राह्मणों का है। देखा जाए ये काम बाबा का है, नाम ब्राह्मणों का, क्योंकि उसको तो फरिश्ता नहीं बनना था, ब्रह्मा बाबा तो बन ही गया, मम्मा तो बन ही गया, अभी हम ब्राह्मणों को बनना है। जो भी ब्राह्मण है, पुराने ब्राह्मण है, नया ब्राह्मण है, हम सब तो द्विजन्मी है, और इस जन्म में हम सबको फरिश्ता बनना। फरिश्ता का मतलब क्या है? हम सबसे पहले हमारा मन के अंदर अनेक प्रकार की संस्कारों का जो संस्कार है, वो संस्कार का कोई न कोई रूप में, चाहे संकल्प के रूप में
वो संकल्प श्रेष्ठ संकल्प के रूप में भी हो सकता है, व्यर्थ संकल्प में भी हो सकता है। जो फरिश्ता है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। कल भी बाबा ने कहा 1 मास के लिए हमको होमवर्क दिया है, व्यर्थ संकल्प ना चले। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। सबसे बड़ी बात ये फरिश्ता बनने की विधि की बात है, और सबसे बड़ी फरिश्ता बनने की जो इस विधि से हम जो चलेंगे वही फरिश्ता बन सकते हैं। कम से कम 1 मास तक हम अटेंशन रखेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, डबल पुरुषार्थ करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार बन जाता है। जो आत्मा जो सोचेगा वो संस्कार बन सकता है। जिस सोच ही हमारा फाउंडेशन है, आधार है। इसके लिए कल बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी ना आवे, व्यर्थ संस्कार हो, वह संबंध हो, चाहे अन्य बातें हैं, उससे तो मुक्त होना ही है, परंतु उसकी फाउंडेशन जो संकल्प है, संकल्प भी अपने संस्कारों को दर्शाता है, अपने संबंधों को दर्शाता है, अपने जीवन को दर्शाता है, अपने भविष्य को भी दर्शाता है, अपने वर्तमान को भी दर्शाता है। ये सभी संकल्प का खेल है, और इसमें अपने आप को पहचान सकता है, मैं कहाँ तक ईश्वरीय शिक्षा को धारण किया है और कहाँ तक हमारा संस्कार में परिवर्तन आया, कहाँ तक मैं विजयी बना हूँ, कहाँ तक मैं निर्विकारी बना हूँ। ये सारी बातें संकल्प में ही बाबा ने जो शिक्षा है, उस शिक्षा के अनुरूप उस दर्पण में देखेंगे, ऑटोमेटिकली हमको पता पड़ जाता है। वही हमारा दर्पण है, मापदंड है। इसके लिए कोई नया एग्जामिनेशन नहीं होगा। एग्जामिनेशन तो होगा, परिस्थिति आएगा, कोई न विधि, उस परिस्थिति में बातें आपके सामने आएंगे, उस परिस्थिति में कैसे आप पास विथ ऑनर हो सकता है, उसके भी बारे में बाबा ने बहुत कुछ। कोई भी ताली बजता है 2 हाथ से बजता है, एक सिंगल हाथ से तो होता ही नहीं। परंतु विकल्प की जो है, कोई दूसरों के संकल्पों से, दूसरों के संस्कारों को देख करके, दूसरों के चरित्र को देख करके, दूसरों के कर्म को देख करके, दूसरों के हाव भाव को देख करके यदि हमारा संकल्प में विकल्प आता है, इससे ये सिद्ध होता है हमारा ज्ञान में कमी है। ज्ञान स्वरूप नहीं बना है, केवल ज्ञान सुना है, समझा है, परंतु उसका स्वरूप धारण नहीं किया। यदि ज्ञान स्वरूप है तो व्यर्थ अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है, अशुद्ध अंदर आ ही नहीं सकते। ज्ञान स्वरूप फरिश्ता अर्थात संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है उसके अंदर। उसका मुस्कुराहट, उसका चेहरे पर, उसके संकल्पों में, उसकी आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप में रमते रहेंगे, और ऑटोमेटिकली अज्ञान की बातें, अज्ञान की सोच है, वो अज्ञान की वार है, वो हमारे से दूर हो सकता है। इसके लिए बाबा ने पहले ज्ञान स्वरूप बन जाओ। सिर्फ ज्ञान स्वरूप ही नहीं है, उससे आगे बढ़कर के बाबा ने कहा योग स्वरूप बन जाओ। बाबा ने कहा योद्धा नहीं बनो, योगी बनो। योद्धा तो लड़ाई करने का संस्कार होता है, और उसको किसी को तंग करने का संस्कार होता है, किसी को बात को काटने के संस्कार होता है, किसी को चुगली करने के संस्कार होता है, दूसरों के अवगुणों को देखने के संस्कार होता है। उसको लड़ना और लड़ाना यही उनकी एक धंधा है। योद्धा का जो क्षत्रियों का भी है, उनको लड़ना लड़ाना यही काम। भले वो महावीर भी हो सकते हैं, महावीर भी है, परंतु उनका नेचर क्या हो गया, लड़ना झगड़ना। और उनको कोई प्रशंसा कर दिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। प्रशंसा का भोजन खाने वाला, प्रसन्न रहने वाला नहीं, प्रशंसा का भोजन खाएगा ना। जो ब्रह्म भोजन से भेजे, प्रशंसा का भोजन ज्यादा है। भले ब्रह्म भोजन रोज खाते होंगे, परंतु प्रशंसा का भोजन है, उसको अपने आप को कोई प्रशंसा कर दे। और उनको सत्ता का लालच ज्यादा होता है। ऐसे लोग होते हैं, उनकी सत्ता, उनका अधिकार, उनका अहम भाव, वो अहम भाव अधिकार का जो बातें हैं, उसका रोज सुनते रहे, उसका ही चूसते रहते हैं। ज्ञान तो भूल जाते हैं, योग तो भूल ही जाते हैं, सेवा की भाव अलग ही जाता है। अधिकार और सत्ता का जो आसक्ति है, और उसमें उसी चक्कर में आते रहते हैं। उस टाइम में स्वदर्शन चक्कर भी भूल जाता है, और आत्मदर्शन भी भूल जाता है, परमात्मा तो भूल ही जाता है, और उसी समय में केवल उसी बातों पर रहते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा योद्धा नहीं बनो, योगी बनो। योगी बनो। योगी जो बनता है, उससे, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से, उस वातावरण से, उस संबंधों से, उस बातों से, उस चक्करों से मुक्त रहे। उस चक्कर है, ये तो बहुत बड़ा चक्कर है। इस दुनिया में ये चक्कर बहुत चल रहा है वर्तमान समय में। उसका संस्कार जो है
हर आत्मा के अंदर, हर नेता के और लीडर, हर धर्म नेता और राजनेता और किसी भी क्षेत्र में थोड़ा भी बड़ा नाम नाम वाला है, उनका वो संस्कार है। हम ब्राह्मण परिवार में भी है, ऐसे नहीं है, ब्राह्मण परिवार में भी वो दर्पण दिखाई देता है और उसको वही उनको एक परीक्षा है, वही उनको गिरावट का भी विधि हो सकता है, वही उनको योद्धा बन करके और लड़ने का संस्कार हो सकता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को इससे आगे हट करके आगे बढ़ना है, उसके लिए बाबा ने कहा आप योगी बनो, योगी बनो। योगी जो है निरंतर बाबा के साथ रहेगा और बाबा के संग रहेगा, बाबा का अधिकारी बनकर रहेगा, बाबा का जो गुण है वो गुण अपने में सदा धारण करके रहेगा, उसका स्वरूप होगा। उनका स्वरूप जब होगा ऑटोमेटिकली ये वॉर एंड वायलेंस जो है, मन से नेगेटिव संकल्प करना एक वायलेंस है, संकल्प को रिपीट करना और भी वायलेंस है, संकल्प को दूसरों तक पहुंचाना और भी वायलेंस है। अभी लोग तो हिंसा की जो परिभाषा है दुनिया में अलग है, परंतु ब्राह्मणों की हिंसा की परिभाषा है मन से भी किसी को दुख नहीं देना, ये तो बाबा की परिभाषा है। परंतु हिंसा ना देना ना लेना ये भी दोनों बात है। इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, इसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए, इसके लिए बहुत दैवी गुण चाहिए, इसके लिए योग चाहिए, इसके लिए बहुत स्थिति ऊंचा होना चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई हिंसा में, हिंसा की प्रवृत्ति में लुप्त हो जाएंगे और उसके बाद में वो योगी नहीं बन सकता है। और जहाँ योगी नहीं है विजयी नहीं बन सकते हैं, जहाँ विजयी नहीं बन सकता है तो फरिश्ता भी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए ये चक्कर तो आजकल सभी स्थानों पर बहुत आत्माओं के अंदर और वायुमंडल में भी अंदर, जो देश की वायुमंडल है इस समय में वही वायुमंडल है। हर नेता अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कमजोर समझते हैं, वह दूसरों को अपमान करने की में कोई भी विधि अपनाने के लिए आगे आ जाते हैं। इसके लिए इस विधि बहुत बड़ी दुखदायक, हिंसात्मक और संसार में गिराने का, एक ऐसी संस्कृति को नष्ट करने का ये विधि है। ऐसी विधि में जो भी आत्माएं हैं हम लोग लुप्त हो जाए, वह उसमें प्रभावित हो जाए और तो दिन बाबा को भी भूल जाते हैं, अपने स्वमान को भी भूल जाते हैं, स्वदेश को भी भूल जाते हैं, त्रिकालदर्शी भी भूल जाते हैं और देवता बनने की बात छोड़ो फरिश्ता बन ही नहीं सकते। इसके लिए इसमें बहुत सावधानी रखना है हमको। जैसे आपको झटका गाड़ी चलाता है, उसके दोनों आंखों में साइड में एक पट्टी लगाते थे ताकि इधर उधर ना देखे। बहुत गाड़ियां चलता है, दूसरे भी चलते हैं इसमें। इसके लिए ऐसे ब्राह्मणों को अपनी ईश्वरीय मर्यादा है, ईश्वरीय नियम है और ईश्वरीय श्रीमत है। इस श्रीमत की दोनों तरफ चश्मा के प्रोटेक्शन रहे। एक ही आगे जो अर्जुन को, उनको एक ही संकल्प होता है, जो आज काम करना है वही उसका लक्ष्य होता है। दूसरा अक्षोहिणी सैन्य है और अलग अलग परिस्थितियां हैं, बहुत चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में नहीं जाता है वो, परंतु चक्रव्यूह को तोड़ने के इसको विधि है, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनके टारगेट है, उनका जो टारगेट है उसी टारगेट पर फोकस होता है। इसके लिए हमारा टारगेट क्या है? स्वयं फरिश्ता बनने की टारगेट है। इसके लिए मेरे सामने कोई भी संस्कारों की टकराव, स्वभाव की टकराव, आशाओं की टकराव, ईर्ष्या की टकराव, इच्छा की टकराव, लालच की टकराव आदि आदि चक्कर है, ये सभी चक्रव्यूह से बड़ा चक्कर है। ये चक्रव्यूह फिर भी थोड़ा सा लगता था, परंतु ये चक्रव्यूह से कोई कम नहीं है। चक्रव्यूह फिर भी दिखाई देता था, योद्धा सामने है परंतु शत्रु सामने है, दिखाई देता है। परंतु ये जो है ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, आलस्य है, वह एक दो के अवगुणों को देखने का ये जो आदत है वह बहुत सूक्ष्म, ये दिखाई नहीं देता है, स्थूल तो है ही नहीं वो तो, ईर्ष्या स्थूल तो है ही नहीं, परंतु उसके चरित्र में दिखाई देता है, उसके स्वभाव में दिखाई देता है, उसके आचरण में दिखाई देता है, अपने संकल्प में दिखाई देता है और आदि दिखाई देते हैं। परंतु ये कर्म जो है बहुत बड़ी नुकसानदायक है, ये फरिश्ता बनने के लिए बहुत बड़ा विघ्न है। इसके लिए ऐसी बहुत विघ्नों से हमको मुक्त होना है तो अपने आप को इस बातों से अटेंशन रखना चाहिए और ये ऐसी संस्कार स्वयं में कहाँ तक हमने विजयी बना है इसको सोचने की बात है। और साथ साथ में
हमारा बाबा ने इससे पहले भी कहा था, आपको निर्विघ्न बनना, अपने साथियों को भी निर्विघ्न बनाना। अपनी साथी भी है, अपनी परिस्थिति, अपनी सहयोगी है, उनको भी निर्विघ्न बना। यदि मेरे अंदर मैं निर्विघ्न नहीं बन सकता तो दूसरों को बना ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। परंतु हम दूसरों को भी नहीं बना सकते तो मैं एक फरिश्ता भी नहीं बन सकता, तो दूसरों को नहीं बना सकते, मेरे ज्ञान का प्राप्ति का फायदा क्या हुआ? मैं खुद नहीं बन सकता, इतनी बाबा खुद आकर के हम बच्चों को पढ़ाया है, मैं खुद नहीं बन सकता तो हम दूसरों को भी नहीं बना सकते हैं, तो हमको मैं ब्राह्मण बन करके क्या क्या? ठीक है, ज्ञान सुना, ब्रह्म भोजन खाया और थोड़े बहुत लोगों को संदेश दिया। संदेश तो देने की जो विधि है, आजकल बहुत विधि है, परंतु संदेश देना ये एक काम नहीं, ये एक काम है सच है, परंतु संदेश को अपने आप को वो संदेश कितना तक लाभदायक बनाया, स्वरूप में धारण किया, वो बड़ी बात है। इसके लिए बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चों को फरिश्ता के रूप में देखता है, कितनी ऊंची स्थिति से में देखता है, उतनी ऊंची भाव से देखता है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे से भी डबल पूजनीय है, हम तो फिर भी सिंगल है, आप तो डबल है, साकार में भी पूजनीय और निराकार के रूप में भी पूजनीय। डबल पूजनीय माना देवता गुण है तब तो पूजनीय है, और आपका अधिकार है। मैं तो बच्चों को भाई तो केवल संगम युग में ही आता हूं, परंतु आपको सृष्टि दर्शन स्वदर्शन चक्रधारी है, 5000 वर्ष इस सृष्टि में, इस ड्रामा में आपको पार्ट बजाना ही है, क्योंकि आप ब्राह्मण बनी है, ये तो 100% गारंटी है, श्योरिटी है, आपको सृष्टि चक्र में पूरा आना ही है। जब सृष्टि चक्र में पूरा आना ही है तो आपको देव पद प्राप्त करनी है। देव पद के लिए आपको ऐसी देव पद कब बनेंगे? शरीर छोड़ने के बाद में नहीं, उसका संस्कार अभी धारण करना, देवता के संस्कार। इसके लिए बाबा ने उस विधि में सबसे बड़ी विधि आप बताया, अमृत वेले सबको योगदान दो, शुभ संकल्प रखो, योगदान दो। क्योंकि देवता ये काम क्या करते हैं, वही स्थूल की बात नहीं है, वो तो सूक्ष्म वरदान देने की बात है, संकल्प करने की बात है, छत्र छाया बन करके देने के, और उनकी वाइब्रेशन देने की बात है। देवता क्या करते हैं, आदमी मंदिर में जाता है, वो मूर्ति तो बात तो नहीं करता है, परंतु वरदान तो मिलता है। लोग तो कोई भी मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, बहुत चाहे वैष्णव दो, पहाड़ी के चोटी पर बिठा दो, परंतु फिर भी उनके पास दौड़ दौड़ के जाता है, किसी भी कितनी भी परिस्थिति में जाते हैं। ऐसी हम ब्राह्मणों का एक ऊंची स्थिति बन जाए और ऊंची स्थान हो जाए, ऊंची सेवा हो जाता है, उसके लिए दूर दूर तक वो आकर्षण कर सकता है। इसके लिए बाबा ने आपको अभी सेवा में, पहले तो अलग विधि थी, अभी तो विधि में बाबा ने बहुत अमृत वेले से लेकर के रात तक, और रात में सोने के बाद में भी आपको कोई भी स्वप्न में भी आपको कोई याद कर ले, आपकी सेवा को याद कर ले, आपकी संस्कार को याद कर ले, आपकी स्वभाव को याद कर ले, आपकी सेवा को याद कर ले, आपकी सहयोग का याद कर दे, तो उनको वो बातें उसको शक्ति के रूप में, वरदान के रूप में, उनको हिम्मत के रूप में होना चाहिए। बल्कि इसकी बजाय बाई चांस हमारे पास कोई अवगुण है, नेगेटिव बातें हैं, वह दुर्गुण है, वह कोई गलत हमने है, वो याद करेंगे तो उनमें भी वो याद का परिणाम, उनके अंदर कोई ना कोई संस्कार में कमजोरी आ जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा अपने साथियों को भी निर्विघ्न बनाओ, अपना सहयोगियों को निर्विघ्न बनाओ और दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि ये संस्कृति, ये कल्चर, ये एक कवच धारण कराना है। क्योंकि शत्रु हमारा जो देवताओं को भी कवच डालते हैं, वो वज्र कवच व सुवर्ण कवच व दूसरी कवच है, परंतु ये ब्राह्मणों का जो है ज्ञान का वज्र कवच है। ये वज्र कवच जो डालता है उनको माया अंदर नहीं जा सकता है, और बाहर जो जाता है वो तो लेजर लाइट के रूप में बाहर को आपका किरण है, आपका संकल्प एक एक किरण है, आपका एक एक संकल्प, एक एक सोच, एक एक कदम आप दूसरों को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने की विधि है। क्योंकि आपका कदम से दूसरों को कदम रखते हैं आप, क्योंकि इस दुनिया में रोल मॉडल है तो कौन है? ब्राह्मण है। अभी तो आजकल लोग तो पहचानने लग गए, चाहे संत लोग पहचानने लगे हैं, अभी विश्वविद्यालय पहचानने लगे हैं, वो नेताएं पहचानने लगे हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट पहचानने लगे। कुछ समय पूर्व इधर संतों की बहुत संत लोग थे, उन्होंने कहा यदि सत्यता है तो किधर है? तो ब्राह्मणों के जीवन में। पवित्रता है तो किधर है? ब्राह्मणों के जीवन में। शांति है तो किधर है? ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में है।
और एकता है तो किधर है ब्रह्म कुमारी से। ये बातें उनकी मुख से आ रहा था, बहुत अच्छी भाषा में, बहुत अच्छी शैली से और अच्छी भाव से, ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा उन्होंने कहा। माना ब्राह्मणों का वास्तविक जो बाबा ने जो दिया है, ज्ञान देकर के, गुण देकर के, शक्ति देकर के, जीवन जीने की कला सिखा करके बाबा ने जो सिखाया, आज दूसरों को एक पहचान मिल रहा है, संतों को पहचान रहे, इतने विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, शास्त्रकार हैं, परंतु शास्त्र पढ़ने का है, परंतु जीवन जीने की विधि सीखना हो तो कहाँ सीखना है, ब्राह्मण परिवार में। ये बात संत लोग तो पहचान लिया, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात के साथ साथ दुनिया में आजकल लोग लगते हैं जीवन में डिग्री लेना, शिक्षाविद बनना, अच्छे नागरिक बनना, इसके लिए शिक्षा को हम लोगों ने आदि से लेकर के अभी तक विधि अपनाया। उसके लिए स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन तक अपने विधि बनाया। उसके लिए हर क्षेत्र में जो अच्छे पास होते हैं उसको डॉक्टरेट डिग्री भी देने के लिए विधि है। परंतु इतने देने के बावजूद भी लोग दुनिया में न झूठ कम नहीं हुआ, झूठ ज्यादा हो गया, पाप कम नहीं हुआ, पाप ज्यादा हो गया, दुख देना लेना कम नहीं हुआ, अधिक हो गया, और अन्याय करना अधिक हो गया, भ्रष्टाचार अधिक हो गया। इसके लिए भ्रष्टाचार का आंदोलन ही चल रहा है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े। परंतु इसका मतलब ये हुआ, दुनिया की शिक्षा मनुष्य को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं, और दुर्गुणों से मुक्त नहीं कर सकते, पाप से मुक्त नहीं कर सकते, दुख से मुक्त नहीं कर सकते, भय से मुक्त नहीं कर सकते, निरोगी बना ही नहीं सकते हैं। और ये सारी बातें दुनिया को देखते हैं। इस विधि जो इन्होंने अपनाया, जो शिक्षा अपनाया, उसी शिक्षा ही और भी अधिक पाप बनने का विधि बन गया, विधि बन गया। जो भी आप शिक्षा आप ले लीजिए, आप विज्ञान को हम लोग इतनी प्रशंसा से और अपनाए, सच्ची बात है, परंतु आज सारी संसार को सुख तो दिया, साथ साथ में इतनी दुख दे रहा है, इतनी भयंकर दुख होने वाला है, उसका एक क्षण भी सोच ले, सारी मनुष्य कुल ही नाश हो सकता है। सिर्फ मनुष्य कुल क्यों, पशु प्राणी पंक्षी प्रकृति सब सर्वनाश हो सकते हैं, ऐसी भयंकर परिस्थिति वातावरण। और दूसरी, हमने शिक्षा को अपना करके देख लिया, जो लॉ मनुष्य बनाए हुए कायदे कानून को पढ़ा करके उनके अच्छे अच्छे डिग्री दे करके अच्छे अच्छे वकील बनाए, अच्छे अच्छे जजेस बनाया। इसके लिए बहुत हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट तक भी बनाए। परंतु इससे क्या है, हुआ क्या है, वो हो रहा है क्या है, उसकी वर्णन करना असंभव है। इसके लिए और भी पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ गए, इससे तो खुद हो ही नहीं सकता है। और साथ साथ कोई भी शिक्षा को अपने अपना लेंगे, एक तो झूठ और अन्याय, ये दोनों को बढ़ावा देने के लिए विधि में उनका अग्रसर है, योगदान है। परंतु ऐसी परिस्थिति में लोग अभी पहचानने लगे हैं ईश्वरीय शिक्षा को, ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय जो आध्यात्मिक शिक्षा जो लुप्त हो चुके हैं, वो जीवन से दूर हो चुके हैं, उसको पहचानने लगे हैं। और उसके कारण से आपने देखा, हमारा दादी रतनमोहन जी को डॉक्टरेट डिग्री गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से दिला। एक खुशी की बात है, कल बाबा ने भी कहा, ये तो पहचानने की बात हो गई, संस्था के लिए पहचानने होगा। माना अभी जो शिक्षा के व्यक्ति जीवन बनना चाहिए वो नहीं बन रहा था, उसी कारण से अभी नया शिक्षा, बाबा ने कहा अपनी नया शिक्षा, परम शिक्षक आकर के ये नया दुनिया बना रहे। हमारा शिक्षा का परिणाम क्या है, फरिश्ता बनने का। जो हमारा शिक्षा का परिणाम क्या है, देवता दुनिया स्थापन कर। हमारा शिक्षा का परिणाम क्या हो गया, एक नई सृष्टि की स्थापन करने की, नई रचना की। परंतु दुनिया की कोई भी शिक्षा से नहीं हो सकता है, असंभव है। इसके लिए बाबा ने इस बात को, भले वो शिक्षा इस शिक्षा के साथ जोड़ता है तो उसका यूटिलिटी ज्यादा होता है, उसके साथ साथ उनका श्रेय भी हो सकता है, उनका एप्लीकेशन भी हो सकता है। परंतु बाबा ने इस समय में हम बच्चों को ऐसी सेवाधारी बनाया है, आपको अमृत वेले से बाबा से वरदान भी लो और वरदान भी लो। अमृत वेले जो फरिश्ता बनने की विधि है, अमृत वेले से खुद अपने आप को यह समय है, बाबा ने वो समय बच्चों के लिए रखा है और बच्चों की सेवा बाबा कर रहा है, तो उसकी सेवा का परिणाम हमको खुद बाबा से उत्साह लेने का, शक्तिवान बनने का और सकाश देने का विधि है। चाहे हम किधर भी है, मैंने दादी प्रकाशमणि जी से देखा, दीदी मनमोहिनी से देखा और अन्य दादियों से देखा, दादी रात में 11 बजे भी हो मुरली सुन करके सोती थी
और अमृत वेले कभी नहीं मिस करती थी। आज भी हमने देखो अपनी रतनमणि दादी कितनी उम्र है, 88 हो गया है। इस उम्र में भी दादी अमृत वेले आकर के सारा दिन बिजी होने के बाद में भी वो क्लास में योग में आती है। मतलब ये है, उनको 77 ईयर्स इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ मिला है, बाबा के संग मिला है, फिर भी उन्होंने अपने नियम को नहीं तोड़ते, ईश्वरीय नियम को नहीं तोड़ते, ईश्वरीय नियम जो है, श्रीमत है, उसको नहीं तोड़ते। इससे हमको सीखना चाहिए, उससे लाभ लेना चाहिए, उससे हमको सहयोग देना चाहिए, उसके लिए हमको कैसे आगे हमारा नंबर लगाना चाहिए, ये विधि सीखना चाहिए। चाहे हमारा सभी दादियां हैं, वो अलग बात है, मैंने नाम एक को लिया, परंतु बाबा ने आज भी जानकी दादी के अंदर देखिए, गुलजार दादी की दे, उसको चेहरे से, उसकी नयन से, उसकी दृष्टि से लोगों को संतुष्ट हो सकते हैं, उसकी दृष्टि से खुशी मिल सकते हैं, उसकी दृष्टि से वरदान मिल सकते हैं। क्या हम लोगों को बाबा ने कहा, बच्चे आपके चेहरे से सदा खुशी दिखाई देना चाहिए, आनंद दिखाई देना चाहिए, शांति दिखाई देना चाहिए, प्रेम दिखाई देना चाहिए, सच्चाई दिखाई देना चाहिए, ये वाइब्रेशन के रूप में दिखाई देना चाहिए। ये एग्जाम्पल के लिए बाबा ने, क्योंकि इस दुनिया में ये एग्जाम्पल नहीं है, बहुत लोग हैं परंतु ये एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल मॉरल एग्जाम्पल नहीं है, स्पिरिचुअल एग्जाम्पल नहीं है। स्पिरिचुअल के नाम से अंधश्रद्धा चल रहा है, अलग बात है, परंतु स्पिरिचुअल की लीडरशिप नहीं है। इसके लिए बाबा ने ये काम हम बच्चों के ऊपर रखा है और इसके लिए बच्चों को ये पढ़ाता है और उसका पढ़ाई का परिणाम क्या होना चाहिए वो दर्शाना चाहिए। यदि हम इस बात को हम दर्शाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम फरिश्ता बन करके, इतनी भ्रमणों की इतनी तादाद में भ्रमण फरिश्ता बन जाएंगे, सो भारत की स्वर्ग न बने तो क्या होगा, और समय नजदीक नहीं आएंगे तो क्या होगा, भाई विनाश नहीं होगा तो क्या होगा, मुक्ति का द्वार ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और जीवन मुक्ति का दर्शन हो जाएगा। आखिर तो जीवन मुक्ति का स्थापन हमको ही करना है और मुक्ति का द्वार किसको खोलना। चाहे बाबा निमित्त है, बाबा का कार्य है, परंतु किसके लिए मुक्ति चाहिए? हम ब्राह्मणों के लिए मुक्ति चाहिए और सारी संसार के लिए मुक्ति चाहिए। हम ब्राह्मण भी मुक्ति धाम में नहीं जाने के लिए तैयार ना हो, दूसरों को भी कैसे तैयार कर सकते? भले बल्कि बाबा ने कल भी का संदेश देने का काम है, संदेश देने का एक काम है, ये तो बहुत फास्ट गति से होना भी चाहिए। साथ साथ में मुक्ति धाम में जाने के लिए उसका द्वार खोलना है। वो कौन खोल सकते हैं? फरिश्ता ही खोल सकते हैं, फरिश्ता का जीवन खोल सकते हैं, फरिश्ता का विधि ही खोल सकते हैं। यदि हम मुक्तिधाम में जाने के लिए रास्ता नहीं खोल सकते, द्वार नहीं खोल सकते, तो देन उसके लिए अलग आत्मा ही नहीं आ सकते। इसके लिए बाबा ने वो काम भी हम ब्राह्मणों के ऊपर रखा है। यदि हम ब्राह्मण लोगों को तपस्या द्वारा ही खोल सकते हैं, उसके लिए तो कोई दूसरी पुरुषार्थ तो है, कुछ दूसरा विधि तो नहीं है। वो तो अशरीरी भाव बनने का विधि है, फरिश्ता बनने की विधि है और ज्ञान स्वरूप बनने की विधि है। उस विधि से ही हमको वो परमधाम की गेट खोल सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी उड़ेंगे और दूसरों को उड़ा सकते हैं, खुद भी बाप समान बनेंगे, दूसरों को बना सकते हैं, खुद भी शांति स्वरूप में रहेंगे, दूसरों को शांति बांट सकते हैं, खुद में भी सत्यता की शक्ति है तो दूसरों को भी विजयी बना सकते हैं, खुद भी दैवी गुणों से संपन्न है तो दूसरों को देवता बना सकते हैं। ये बातें स्वाभाविक बातें हैं। इसके लिए बाबा ने हम ब्राह्मणों को सदैव शुरू से लेकर के हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया, आपको फरिश्ता बनना। इसके लिए बाबा ने फरिश्ता भाव का वरदान भी दिया। चाहे ब्रह्मा बाबा को दो बातें सदैव उनको याद रहता था। जब से ज्ञान मिला तब से उसको कहते थे मैं विष्णु बनेगा, अर्थात श्री कृष्ण बनेगा, मैं नारायण बनेगा। उसको शुरू से लेकर के अंत तक उसका चेहरे पर, उसके स्वभाव से, उसकी कर्म से बाबा के सामने कितने भी बातें आए, परिस्थिति आए और उथल पथल हुए और परिवार में, बाहर में, व प्रकृति में सारी बातें आई, परंतु बाबा को इतने अटल निश्चय, साथ साथ में उसका संस्कार में मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं नारायण हूं, मैं विश्व का आदि पिता हूं, मैं पिता हूं और आदि देव भी, आदि देव भी है और आदि मानव की, सारी मानव के लिए एक गुरु है। गुरु संगम युग में बच्चों की बाप भी है, गुरु भी है और साथ साथ में इतनी संस्कार उसके अंदर। यदि हम, जैसे किसी के राजकुमार का बेटा राजकुमार हो सकता है, आजकल लायर की बेटा लायर हो सकते हैं, वकील की, मतलब दूसरी जो है उनकी नेचुरल संस्कार इनहेरिट कर लेते, इंजीनियर का इंजीनियर, आदि आदि बातें। परंतु हम तो किसकी है?
आदि देव आदि माता उनकी संतान है और हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? प्रश्न। और हम संपन्न नहीं बनेंगे तो कौन संपन्न बनेगा? हमारा डेट फिक्स नहीं करेंगे तो कौन डेट फिक्स करेगा? हमको डेट भी फिक्स करनी है और अपने संस्कार को भी चेंज करनी है, अपने स्वभाव को भी चेंज करनी है, अपने संकल्पों को भी चेंज करनी है, अपने संबंधों को भी चेंज करनी है। हर चीज को चेंज करके हमको उड़ती कला जाना। हमको वो भी बाबा ने कहा था 1 सेकंड में, परीक्षा तो 1 सेकंड में आता है, 1 सेकंड में डिक्लेयर कर देते हैं। इसके लिए हमको दूसरों जैसे घंटों तक परीक्षा लिखने की बात नहीं, लंबे लंबे याद करने की बात नहीं, परंतु ये तो धारणा की बात है। ये तो केवल इंटेलेक्चुअल एग्जामिनेशन नहीं होता है, यह संस्कार की एग्जामिनेशन है। दूसरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल है, रटा हुआ चीज को कॉपी कर देते हैं, वो लिख देते हैं और चले जाते हैं, वो ठीक है, वहां तक उनकी ठीक है, उनकी सफलता ठीक है। परंतु यहाँ जो है हमारा निजी संस्कार की बात है, वो संस्कार में थोड़ा भी अंदर बाहर शुद्ध नहीं है, वो तो धोखा खाएगा। जो अंदर और बाहर जो शुद्धता चाहिए, जितनी अंदर शुद्ध होगा वो बाहर ऑटोमेटिकली होगा। अंदर एक बाहर एक होगा, वो फरिश्ता नहीं बन सकता, वो कभी न कभी धोखा खाएगा 100%। इसके लिए हमको अंदर बाहर कितना शुद्ध है, कितनी पवित्र है, कितनी महान है, कितनी दृढ़ विश्वास है, कितनी योगी है, और ये हमको अपने आप को भी पहचानना चाहिए। इसके लिए हमको कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है तो त्याग करना चाहिए। कुछ भी त्याग, इस संसार की चीज हम करेंगे तो त्याग, किस चीज की त्याग करेंगे? संसारी चीज है। एक दिन हमारा शरीर भी छोड़ना है, जब शरीर ही छूटेंगे तो संसार ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। वह कोई संपत्ति है उसको छोड़ना है, इसमें कौन सी हमको बड़ी बात है? आगे तो इससे तो बढ़िया दुनिया ही मिलने वाला है, हमको दुनिया ही मिलने वाला है, तो इससे क्या नुकसान होने वाला है? हमको कोई नुकसान होने वाला ही नहीं। जिन्होंने ब्राह्मणों ने बाबा को उस समय में संसार को त्याग किया, अपने संबंधों को त्याग किया, अपनी दुनिया की दारी को त्याग किया, कोई भी चीज को त्याग किया, आज उनके सामने हर चीज चमचम करके उनकी उसके पांव पर गिर रहा है, क्योंकि उनसे ऊपर है। उसको ऐसी उनकी लालच भी नहीं, आपने देखते हो। इसके लिए बाबा ने कहा जो स्थूल चीजें, स्थूल धन है, स्थूल प्राप्ति, स्थूल स्टेटस है, स्थूल पावर है, स्थूल अधिकार है, स्थूल बातें हैं, चंद दिन की जो बातें हैं, इससे हमको त्याग भी करना है, छोड़ना भी है, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज है, हमारे भाग्य बनने की विधि है, हमारे लिए अच्छे भविष्य की विधि है। हम तो फरिश्ता बनने की विधि है, हम तो बाप समाने की विधि है। वो अभी हम नहीं छोड़ेंगे तो हमको परिस्थिति छुड़ा देगा, ड्रामा छुड़ा देगा, वायुमंडल छुड़ा देगा, और कोई न कोई चीज छुड़ा देगा। ये तो समय छुड़ा देगा, क्योंकि छोड़ना ही पड़ेगा। आपने देखा है दुनिया को अभी बहुत अच्छी, और अभी तो 5000 वर्ष की इतिहास नहीं, 50 वर्ष का इतिहास भी देखो, 5 साल का भी इतिहास देखो भारत का, और कुछ दिन की इतिहास भी देखो। राज्य सत्ता क्या हो रहा है? राज्य सत्ता आजकल लड़खड़ा रहे हैं, और लड़खड़ाने का लड़ाई का मैदान बन गया। ऐसी मैदान बना है, ऐसी परिस्थिति में दुनिया को नया बनाने की कौन हो सकता है? आज की राज्य सत्ता इस दुनिया में भविष्य नहीं है, वो भविष्य नहीं है। राज्य सत्ता भविष्य है तो विनाश है, भविष्य है तो झगड़ा है, भविष्य है तो हिंसा है, भविष्य है तो एक दो को नफरत दिलाने के, भविष्य है तो उनको खूनी नाटक खेल कराने का विधि बन जाएगा। ये विधि है, परंतु उससे तो हो ही नहीं सकते। हमने धर्म सत्ता को दुनिया में देख के आया, 2500 वर्ष से धर्म सत्ता ने क्या किया? भाई झूठ, कपट और आदि आदि मिक्स करके 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 आध्यात्मिकता को अपने जीवन से भी दूर कर दिया, सामान्य जनता से भी दूर कर दिया, और उसमें केवल लालच, स्वार्थ और चंद शब्दों में अपना व दूसरों की महिमा करने की एक विधि बन गया। अपने जीवन में वो गुण ही नहीं आया। इसी कारण से तो बहुत अज्ञान फैल गया, और उसके कारण से लोग तो पानी को भी, पत्थर को भी, हर एक चीज को भी भगवान समझ लिया, और उनका भी बदनाम, खुद का भी बदनाम, और ज्ञान तो भूल ही गया। पतित पावनी कौन है? ज्ञान नहीं है, गंगा है, पानी है, अन्य आदि। मैं इसके विस्तार नहीं जाएंगे। इसी कारण से आज ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का रोशनी है,
ज्ञान से मुक्ति हो सकता है, भय से मुक्त हो सकते हैं, पाप से मुक्त हो सकते हैं, रोग से मुक्त हो सकते हैं, चिंता से मुक्त हो सकते हैं, नेगेटिविटी से मुक्त हो सकता है आदि होता तो किसके पास है वो ज्ञान? हमारा पास है। हमको बाबा ने दिया, वर्षे के रूप में दिया, अधिकार के रूप में दिया, गिफ्ट में दिया बाबा ने। हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया था, बाबा ने खुद आकर के दिया, इस धरा पर आकर के दिया, परंदाम छोड़ करके इधर आया, आकर के दिया। और कितना अपनी ब्रह्मा बाबा को अपनी नींद को छोड़ करके, कल भी आपने देखा दादी की कितनी तबीयत होते भी बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए वायदा था, आकर के मिले, सबसे मिले। और बाबा ने इतने साल से हमको बच्चों को ये पढ़ाई किया, इसका लाभ क्या होना चाहिए? उसका हमको, उनके लिए हमको गुरु दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा ना। गुरु दक्षिणा क्या देंगे? गुरु दक्षिणा तो वही है जो हम फरिश्ता बन जाए, वही गुरु दक्षिणा है, वही शिक्षा की दक्षिणा है। हम गुरु दक्षिणा हम नहीं देंगे, कब देंगे? सतयुग में थोड़ी जाकर के देंगे उसको। सतयुग में तो बाबा तो आपसे मिलेगा भी नहीं, आपके राज्य में आएगा भी नहीं, उधर पूछेगा भी नहीं, हम फरिश्ता बोलेगा भी नहीं। और बाबा तो इस समय में बाबा हम बच्चों को, हमको बाबा का गुरु दक्षिणा देना है। यदि गुरु दक्षिणा देना है तो श्रीमत प्रमाण हमको चल करके बाबा ने जो कहा वो हम करके दिखावे, वही गुरु दक्षिणा है, वही शिक्षा का हमारा दक्षिणा कहो, वह सौगात कहो, वह गिफ्ट कहो, वो गिफ्ट हमको देना है। परंतु दूसरी स्थूल गिफ्ट बाबा लेकर के ना परंदाम जा सकते हैं, और इसका जो भी स्थूल गिफ्ट है आप तो अपने को यूज करेंगे, अपनी परिवार को यूज करेंगे, अपनी ईश्वरी सेवा को यूज करेंगे, अपनी सेवा में साधन बना सकते, वो स्थूल है। परंतु व्यक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, व्यक्ति सब में संकल्प बड़े पावरफुल है, उसका जो बाबा देखना चाहता है उसका परिणाम शिक्षा के परिणाम हो। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को हर घड़ी हर दिन यही याद दिलाता है, बच्चे आपको फरिश्ता बन जाओ। आप तो भूल जाओ, मन मना भव बदलाओ, मन मना आपका मन आपके मेरे पास लगाओ। परंतु दुनिया बाबा को लगाने के बजाय अनेक चीजों में लगा जाते, अनेक साधनों में लग जाते हैं, अनेक व्यक्ति वैभवों में लग जाता है, उसी बातों में चक्कर में आ जाता है। वो तो महाभारत की टाइम में भी जैसे अनेक चक्र वियोग होता था, ऐसी ब्राह्मणों के जीवन में अनेक चक्कर है। मैं बता, उन चक्करों से मुक्त हो जाना चाहिए यदि हमको चक्रवर्ती बनना है। वो चक्रवर्ती बनना अर्थात आपको मनमना भव बनना। चक्रवर्ती मना सिर्फ दुनिया से घूमने की बात नहीं है, और तो मनमना भव और स्वदर्शन चक्रधारी उसका बन जाए तो ऑटोमेटिकली हमको ये स्थिति अनुभव होगा। वो स्थिति जब होगा, परिस्थिति आपको भले आ सकता है, हम तो परिस्थिति को ना हो कह नहीं सकते, माया को नहीं आओ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन तो आएगा आएगा, माया तो आएगा आएगा, परिस्थिति आएगा आएगा, और हमारा एग्जामिनेशन लेगा ही लेगा, और अधिक भी आ सकते हैं, जोर से आ सकते हैं। कल भी बाबा ने कहा तो माया भी सुन रहा है, भगवान मुरली चला रहे तो बाबा माया भी सुन रहे, भगवान इनको क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे आप महाभारत के टाइम में कृष्ण वो जो दिखाते हैं, अर्जुन को कृष्ण ने कुछ संबोधित कर रहा है, उसको शिक्षा दे रहा है, उसका शिक्षा दे रहे तो लोग कह रहे हैं, आगे बाहर से सुन रहे हैं, दूसरी पक्ष से देख रहे हैं, इनको कुछ पुस कर रहे हैं, इनको कुछ पुसलाव कर रहे हैं, वह इनको कुछ भड़कावा दे रहे हैं, ऐसे कह रहे थे। ऐसे ही हो सकते हैं, माया भी बाबा की शिक्षा को दे करके उनको ब्राह्मणों के ऊपर विघ्न डालने के लिए कुछ कोशिश हो सकता है, मैं बता दूं। परंतु हमको अपनी स्वमान में रहना चाहिए, ईश्वरीय स्वमान में रहना चाहिए, उसको ऑटोमेटिकली इस परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। और स्वभाव और संस्कार आज का समय सबसे बड़ी बात है, जो ब्राह्मणों में अधिक से अधिक स्वभाव और संस्कार का टकराव है। न टकराव की हम जाना नहीं चाहिए, जो टकराव करेगा वो तो उनका स्वमान की स्थिति में स्थित नहीं होगा, फरिश्ता नहीं बन सकता है, देवता नहीं बन सकता है। और लालच और इच्छा और स्वार्थ की प्रदर्शन के चक्कर में लालच भी प्रदर्शन है, स्वार्थ भी प्रदर्शन है, और इच्छा भी प्रदर्शन है। इच्छा भी कौन सी इच्छा है? अब देवता बनने की इच्छा रखो, फरिश्ता बनने की इच्छा रखो, बाप समान बनने के लिए इच्छा हो, मेरा बाबा मीठा बाबा कहने की इच्छा हो, वो इच्छा है तो सच्ची इच्छा है। वह दूसरा कोई इच्छा है वो तो आपको नीचे अपने संकल्प, अपने समय, अपने शक्ति को गंवाने की चीज है। यदि इस बातों को हम पहचान ले
तो अपने आप को सावधानी रखेगा। जो सावधानी रखेगा वो तो साधना में आगे बढ़ेगा। जो साधना में आगे बढ़ेगा वो सिद्धि स्वरूप बनेगा। जो सिद्धि स्वरूप बनेगा वही बुद्धिवान बनेगा, वही गणपति बनेगा, है वही देवी बनेगा। क्योंकि बुद्धि मनुष्य को सिद्धि की तरफ ले जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाता तो नीचे आ जाता है। कैसे द्वापर युग से लोगों को थोड़ा थोड़ा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उसका परिणाम क्या हुआ? कलयुग हो गया। द्वापर युग से लेकर के अभी तक तो क्या है? क्या है? बुद्धि भ्रष्ट है। दुनिया में क्या है? इसके लिए बुद्धि भ्रष्ट है तो तब तो भ्रष्टाचार है। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि महान है, बुद्धि कल्याणकारी है, बुद्धि सेवा रथ है, बुद्धि विश्व कल्याणकारी बने तब तो कभी प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बुद्धि तमो प्रधान हो जाता है तब तो कोई ना कोई बातें आ जाती। इसके लिए वो परिस्था बनने नहीं दे। इसके लिए अमृत वेले से लेकर के आपको बुद्धि को चेक करो। बुद्धि में कोई कचड़ा तो नहीं आता है, बुद्धि में कोई कलमश तो नहीं आता है, बुद्धि में कोई मनमत तो नहीं मिक्स होता है, बुद्धि में तो कोई शास्त्र मत तो नहीं मिक्स होता है, बुद्धि में कोई परचिंतन तो नहीं आता है। बुद्धि जो है अपने सिद्धि की विधि में तीव्र पुरुषार्थ में ले जाता है, वह बुद्धि को नीचे ऊपर लेके जाता है। सोचना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जो है नीचे भी ले जा सकते, ऊपर भी ले जा सकते। बुद्धि सिद्धि स्वरूप में भी जा सकता है। बुद्धि तो थोड़ा टाइम के लिए लालच दिखा करके, चमकीले बातें दिखा करके, कोई स्वार्थ का पैदा करा करके, लालच पैदा करके और भी अन्य साधनों को आगे दिखा करके उनको अपनी श्रेष्ठ स्थिति से वंचित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी यदि बुद्धि बहुत, क्योंकि बाबा ने दिव्य बुद्धि दिया, ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं दिया, लोक विद्या नहीं दिया, लोक कार्य, हमको तो दिव्य बुद्धि दिया। जो दुनिया में सबसे बड़ी दुनिया, जो दुनिया की बुद्धि के हिसाब से लोग बुद्धिवान कहते हैं। रावण को भी बुद्धिवान कहते थे। रावण को भी शास्त्रकार था, पंडित था, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान था, बल भी था, सब कुछ था उनके पास। दुनिया की दौलत सब कुछ थे, परंतु उसकी गुणों से क्या हुआ? उसको रावण ही रहा, असुरी रहा, विनाश का निमित्त बन गया। खुद का भी विनाश, कुल का भी विनाश। वो सीन आज की दुनिया में बहुत भयंकर दिखाई दे रहा है। परंतु ब्राह्मणों में यदि उसका मिक्स हो जाए, उससे सावधान होना चाहिए, उससे जागृत होना चाहिए। उससे हमको त्रिनेत्र खुला है, बाबा ने हमारा नेत्र खुला है, इस नेत्र को बंद होने नहीं देना चाहिए। इस नेत्र जो अपने स्वप्न में भी वो नेत्र खुला होना चाहिए। इसके लिए नेत्र जो खुला रहता है ऑटोमेटिकली वो फरिश्ता बन जाएगा। क्योंकि बाबा ने चाहे 77 ईयर से गॉडली स्टूडेंट है, उनको भी दिव्य बुद्धि दिया। आज भी बच्चा है, उनको भी दिव्य बुद्धि के द्वारा उनका पुनर्जन्म हुआ, दिव्य जन्म हुआ। इसके लिए जन्म होते ही हमारे घर में कोई नया बच्चा होता है, उसको कितनी खुशी होती है। ऐसी दिव्य जन्म अर्थात हमारा ब्राह्मण कुल, दिव्य जन्म अर्थात फरिश्ता, दिव्य जन्म अर्थात देवता राज्य में आने वाले, दिव्य जन्म अर्थात ईश्वरीय संस्कारों को धारण करने वाले, अर्थात माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत आत्मा है। ऐसी प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत आत्माओं को बाबा निरंतर सकाश दे रहे। इसके लिए इतना ही कहेंगे, आप सभी अमृत वेले से बाबा से वरदान लेकर के वरदान देना और मनसा सेवा करना। बाबा ने इस समय में बहुत बड़ी, हर मुरली में ये बात ने जिक्र किया, बाबा ने अटेंशन खींचवाया, मनसा सेवा करो। स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, धन सेवा, संबंध सेवा आदि आदि तो है ही, करेंगे करें तो उससे तो ज्यादा मनसा सेवा, क्योंकि मनसा सेवा किसी टाइम में भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। परंतु मनसा सेवा करने के लिए मन स्वच्छ होना चाहिए। यदि मन स्वच्छ नहीं तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। मन में कलमश हो गया, मन में किचड़ा आ गया, मन में घृणा आ गया, मन में द्वेष आ गया, मन में कोई न बात आ गई, वो तो मनसा सेवा करने के बजाय अन्य बातें आ जाए। इसके लिए मैं अधिक समय नहीं लेंगे, 6:30 हो गया। आप सबको इतने ही कहेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो देवता, स्वराज अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी, सो मुक्ति और जीवन मुक्ति का द्वार, महाद्वार, महापरिवर्तन, महाद्वार और महापरिवर्तन, महान परिवर्तन से द्वारा महाद्वार को खोलने वाले आप सभी विशेष आत्मा को मेरे शिवरात्रि की
आपकी ये नया जन्म की बधाई, बधाई, बधाई। हम सब भी यही गीते रहे, वाह बाबा, मीठे बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा और आप समान बनाने वाले बाबा, आपको शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, नमस्ते।